लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ स्पैन के बारे में और डेथ के बारे में, और इसी दोनों के रिगार्डिंग अभी हम आपको दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, whose lifespan is maximum, whose lifespan is maximum. Answer, creosote bush, banyan tree, third oak tree, and fourth people. And answer of this question is creosote bush. So maximum lifespan is of creosote bush, that is 11,700 years. 11,700 years lifespan. So this is maximum lifespan of an organism. Now second question regarding death. अब आपको बताए थे कि डेथ इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज क्लिनिकल एंड सेकंड इज बायोलॉजिकल. सो ऑर्गन ट्रांसप्लांट of dash is impossible after clinical death. क्लिनिकल डेथ आपको बता चुके हैं. फर्स्ट चॉइस है ब्रेन, सेकेंड चॉइस है हार्ट, थर्ड है किडनी और फोर्थ है लीवर. आंसर इज ब्रेन. Transplantation of brain is impossible because after brain death it is called clinical death. तो सबसे पहले ब्रेन का डेथ होता है, उसके बाद ही जो ऑर्गन है वो धीरे धीरे मरते हैं, और इसीलिए दूसरे ऑर्गन का ट्रांसप्लांट पॉसिबल हो पाता है, किडनी का, हार्ट का, लीवर का, लेकिन ब्रेन का ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं हुआ. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज asexual and second is sexual. Asexual reproduction and second is sexual reproduction. Now, what is basic difference between them? Om means non, and sexual means sex organs. It means no need of
sex organs. No need of sex organs. सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसमें एब्सेंट है, इसलिए नीड ऑफ सेक्स ऑर्गन, नीड ऑफ सेक्स ऑर्गन. Now, typical example of sex organ in plant. Answer is androecium and gynoecium. Androecium and gynoecium. And in animals, I mean hard plants and hard animals, testis and ovary is the sex organ. When one plant possesses flowers with male and female sex organ, stamen, male sex organ of the flower, male sex organ of a flower, and carpel or pistil female sex organ of a flower. So plant is single, one plant. One plant means one parent. One plant equal to one parent. When both male and female sex organs are present in a flower, it is called bisexual flower. And when both male and female sex organs mature at the same time, called homogamous. यानी कि जब स्टामेन और कार्पेल एक ही समय पर मैच्योर हो जाएंगे तो इसका पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पर आएगा, कार्पेल के स्टिग्मा पर आएगा, इसका पॉलिनेशन हो जाएगा और बाद में फर्टिलाइजेशन होंगे, फिर सीड बनेंगे. ये इंडिकेट करता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पेरेंट के द्वारा भी पॉसिबल हो सकता है या फिर ऐसे हो जाए एक प्लांट के फ्लावर में सिर्फ अगर फीमेल पार्ट हो, मेल नहीं हो, और एक में सिर्फ मेल हो, फीमेल नहीं हो, तो ऐसे कंडीशन में इसका पॉलन ग्रेन इस पर आए. टू प्लांट्स, I mean two separate plants. So two separate plants means two different parents. Two different parents. तो अलग-अलग parents के द्वारा भी रिप्रोडक्शन हो रहा है. So sexual reproduction is possible by one parent or by two separate or different parents. So sexual reproduction need one parent or two parents. A sexual reproduction, a plant having root, stem, leaf, root, stem, leaf, all are vegetative or somatic plant parts. Somatic plant parts of one plant
one parent. Flower. Flower is sex organ, and in asexual reproduction there is no need of sex organs. सेक्स ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए फ्लावर तो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिप्रोडक्शन में। तो रिप्रोडक्शन होगा किसके द्वारा? तो आंसर है कि रूट के द्वारा हो सकता है, स्टेम के द्वारा हो सकता है, लीफ के द्वारा हो सकता है, या एक से ज्यादा यानी सबसे हो सकता है, या दो से तीन में से सिर्फ दो से हो सकता है, लेकिन फ्लावर से रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो आप ऐसे कंडीशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप कहेंगे सोमैटिक प्लांट पार्ट से होने वाला रिप्रोडक्शन। सेक्स ऑर्गन यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिप्रोडक्शन नहीं होगा, और एक ही पेरेंट की जरूरत होगी, क्योंकि एक पेरेंट के जो पार्ट्स हैं मेटास्टेमली वो कैपेबल है कि नए जनरेशंस को उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे asexual reproduction is uniparental, and sexual reproduction is uniparental or biparental. Now, asexual reproduction is possible with or without gamete formation, with or without gamete formation। यहाँ गैमेट का मीन्स होगा स्पोर से, यहाँ रियल गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, और यहाँ होगा फॉर्मेशन ऑफ both male and female gametes when sex organ is diploid, organ 2n, then gamete get produced by meiosis or reduction division, meiosis or reduction division। Reduction division means number of chromosome get reduced to half, I mean 2n to n। So gamete becomes haploid, 2n get converted into n through meiosis। meiosis से ये डिप्लॉइड जो सेल होंगे सेक्स ऑर्गन के वो चेंज होकर के हैप्लॉइड हो जाएंगे, यानी वो एन हो जाएगा। तो meiosis मेथड से गैमेट बनेंगे अगर पेरेंट डिप्लॉइड हो, लेकिन अगर पेरेंट हैप्लॉइड होता है जैसे कि एल्गी और संजाई को आप देखते हैं, एल्गी संजाई ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर जो गैमेट बनेंगे वो माइटोसिस मेथड से बनेंगे, और फिर यहाँ पर गैमेट जो होगा उसके क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होंगे, सेम रह जाएंगे, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट होता है। जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम नंबर होंगे उतने ही उसके डॉटर सेल में होंगे। तो इस प्रकार गैमेट बनेगा, लेकिन दोनों गैमेट में डिफरेंस आएगा कि meiosis में क्रॉसिंग ओवर होगा या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे से क्या होंगे? एक्सचेंज करेंगे डीएनए के सेगमेंट का। माइटोसिस में ऐसा नहीं होगा, इसलिए बेटर गैमेट्स जो प्रोड्यूस होंगे वो meiosis मेथड से होंगे। माइटोसिस मेथड से गैमेट जरूर बनेंगे,
लेकिन उसमें चेंज नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा, लेकिन म्यूसिस के द्वारा गैमेट्स के डीएनए चेंज हो जाएंगे, यानी इसके द्वारा वेरिएशन उत्पन्न होगा। और यहाँ पर जो हम लोग गैमेट वर्ड लिखे हैं वो ये गैमेट नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। यहाँ पर गैमेट मींस स्पोर का फॉर्मेशन होगा। जो आप मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, नो म्यूसिस, यहाँ म्यूसिस नहीं होगा, और म्यूसिस नहीं होगा तो क्रॉस ओवर नहीं होगा, नो क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा। और अगर वेरिएशन नहीं होगा तो एडेप्टेशन नहीं होगा। एडेप्टेशन का मीन्स होता है चेंजिंग सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कराना, तो वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा, और इसलिए यहाँ पर एवोल्यूशन नहीं होगा। कहेंगे एवोल्यूशन क्या होगा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, नए स्पीसीज की उत्पत्ति नहीं होगी। नए स्पीसीज मीन्स होते हैं जो स्पीसीज यानी जो बच्चे अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा नहीं हो पाएगा। ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज वो संभव नहीं होगा यहाँ, यानी जो बच्चे पैदा होंगे वो 100% अपने पेरेंट के जैसे रह जाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा उसके जीन में यानी जीनोटाइप में, या उसके फिनोटाइप यानी एक्सटर्नल फॉर्म में कोई चेंज नहीं होगा। और अभी हमने आपको समझाया यहाँ क्या होगा, म्यूसिस होगा। और अगर म्यूसिस होता है तो बाकी जो यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ है वो सब यहाँ पर होगा। म्यूसिस टेक्स प्लेस, और अगर म्यूसिस हो जाता है तो म्यूसिस से क्या होगा, आप देख रहे हैं यहाँ क्रॉस ओवर होगा। क्रॉस ओवर होने से क्या हो जाएगा, वेरिएशन होगा। वेरिएशन से क्या होगा, एडेप्टेशन होगा, और एडेप्टेशन से एवोल्यूशन हो जाएगा। यानी यहाँ पर ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज होगा, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, यहाँ नए स्पीसीज की उत्पत्ति होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस में आपने देखा कि हम म्यूसिस नहीं होगा, और म्यूसिस के नहीं होने से क्रॉस ओवर नहीं होंगे। तो कुछ लोग अगर समझ रहे होंगे कि क्रॉस ओवर क्या होता है, अगर आप ऐसे समझे कि ये मैटरनल क्रोमोसोम है यानी मदर के साइड का, और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है फादर के साइड का, एक ही सेल में 50% क्रोमोसोम मैटरनल होते हैं और 50% पैटर्नल। तो मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम के बीच में अगर डीएनए एक्सचेंज हो जाए, यानी ये अगर इसका हिस्सा अगर इसके साथ कट करके अगर चला जाए और इसका हिस्सा अगर इसके साथ अगर कट के चला जाए, तो एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं डीएनए के एक्सचेंज होने के समय में, और उस क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर का नाम ही क्रॉस ओवर होता है। आप डिटेल्स में सेल डिवीजन में इसके बारे में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगी। अभी फिलहाल आप ये समझेंगे कि क्रॉस ओवर से जो बच्चे पैदा होंगे वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल अलग होंगे, और इसलिए उसमें एडेप्टेशन अच्छा होगा, वो सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करेंगे और उसका एवोल्यूशन बेहतर होगा। इसलिए जब कभी भी हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो जब जब दुनिया में अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो जीव अपने आप को बचाने के लिए यानी सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को चेंज कराने के लिए यानी अपने आप को बचाने के लिए मींस एडेप्टेशन कराने के लिए वो इसका हेल्प लेंगे। इसलिए चाहे वो एल्गी हो या फंजाई हो, सिंपल से सिंपल ऑर्गेनिज्म में एडवर्स कंडीशन यानी अनफेवरेबल कंडीशन में जो रिप्रोडक्शन होगा वो सेक्सुअल होगा, और ये रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल कंडीशन में होगा जरूर, लेकिन मेनली होगा फेवरेबल कंडीशन में। लेकिन इसमें एडेप्टेशन नहीं होंगे, इसलिए हार्श एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अगर प्रोजेनी उत्पन्न करेंगे वो नहीं बचेगा। इसीलिए दुनिया में कौन जीव ज्यादा इवॉल्व हुए, किसका एडेप्टेशन बेटर हुआ, तो आंसर है जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होंगे। जैसे कि हम अपने सराउंडिंग में फ्लावरिंग प्लांट्स को देखते हैं, और हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं जो मैमल्स में सबसे एडवांस एनिमल माना जाता है,
वो दुनिया में इसलिए सक्षम हुए ज्यादा क्योंकि वहां पर मियोसिस के द्वारा गैमेट का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट, लेस टाइम, इसमें कम समय लगता है, इसमें ज्यादा समय लगेगा क्योंकि गैमेट बनाने में समय लगेगा, फर्टिलाइजेशन होने में समय लगेगा, मोर टाइम। और आप जानते हैं कि एनर्जी की बात होगी, इसमें होगा लेस यूज ऑफ एनर्जी और इसमें होगा मोर यूज ऑफ एनर्जी, मोर यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी इसमें ज्यादा यूज होगा। नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और इसमें फर्टिलाइजेशन होंगे। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कोई ज़ायगोट नहीं बनेंगे, नो ज़ायगोट फॉर्मेशन, नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। और यहां क्या होगा, ज़ायगोट फॉर्मेशन, और यहां होगा एम्ब्रियो फॉर्मेशन। ज़ायगोट बनेंगे, एम्ब्रियो बनेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट डिफरेंस, reduce more progeny or offspring। फॉर्मेशन ऑफ क्लोन टेक्स प्लेस, क्लोन का फॉर्मेशन हो जाता है। यहां क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में reduce less number of offsprings, ऑफस्प्रिंग का नंबर क्या होगा, कम होगा। नो क्लोन फॉर्मेशन, यहाँ क्लोन फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। अगर हम लोग क्लोन को डिफाइन करें, व्हाट इज क्लोन, क्लोन a group of an organisms with similar
phenotypes. Phenotypes, genotypes and phenotypes. Called clone. In clone, each member of a clone called fragment. Important question. हर मेंबर जो उत्पन्न होंगे क्लोन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो रैबिट कहलाता है. सो आप एक रोज का स्टेम ले लो, रोज स्टेम. आपने रोज स्टेम को कट किया और इसे 3 पीस बनाए. अब देखेंगे इस स्टेम से आगे चल करके जो नया फ्लावर आएगा, रोज का जो फ्लावर आएगा, इससे जो फ्लावर आएगा या इससे जो फ्लावर आएगा, ये सब सिमिलर होंगे. ये इंडिकेट करता है कि इसके फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम है. तो सबको आप रैबिट बोलेंगे, रैबिट रैबिट रैबिट, सबको एक साथ आप बोलेंगे क्लोन. और ये रोज स्टेम जो है ये हुआ पेरेंट और इस तीनों को कहेंगे उसका ऑफस्प्रिंग. स्टेम कटिंग से आपने इसको बनाया है. तो स्टेम क्या है? विजिटरी प्लांट पार्ट यानी सोमैटिक प्लांट पार्ट. उस सोमैटिक प्लांट पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो आप इसको कहेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसके जीनोटाइप फिनोटाइप एक जैसे होंगे और वो अपने पेरेंट वाले प्लांट के जैसा भी होगा. यानी उसका जीनोटाइप जो होगा या फिनोटाइप जो होगा वो अपने पेरेंट के जैसा होगा. यानी हम कहेंगे बोथ पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. सिमिलर इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप. जीन में और एक्सटर्नल फॉर्म में, लुक में वो समान होंगे तो आप उसको कहेंगे क्लोन. ये ग्रुप, पूरा ग्रुप, तीनों को एक साथ आप क्लोन कहेंगे, प्रत्येक को आप कहेंगे रैबिट. तो सारे ऑफस्प्रिंग एक दूसरे के जैसे होंगे और अपने पेरेंट के जैसे होंगे, तभी आप उसको ये क्लोन कहेंगे. लेकिन अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ज़ैगोट अगर डिवाइड होकर के आइडेंटिकल ट्विंस में कन्वर्ट हो जाता है, सपोज इससे 2 बच्चे बनते हैं, इसको कहेंगे आप आइडेंटिकल ट्विंस. आइडेंटिकल ट्विंस का फॉर्मेशन होता है यानी दोनों बच्चे एक दूसरे के जैसे ही होंगे, दोनों मेल या दोनों फीमेल, दोनों का बाहरी लुक एक जैसा होगा. कई मूवी में भी आप देखे होंगे, सीता गीता राम श्याम. या फिर हम 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं. आप जानते होंगे कि 2 से ज्यादा बच्चे भी पैदा हो सकते हैं. बच्चे अगर एक जैसे नहीं होते हैं देखने में तब उसको हम लोग कहते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस. बच्चे का बॉडी पार्ट अगर जुटा रह जाता है तो आप उसको कहते हैं सियामेस ट्विंस. जो आप अलग से पढ़ेंगे जब आएगा चैप्टर 3rd या 4th ह्यूमन रिप्रोडक्शन, वहां पर आप पढ़ेंगे. अभी आप ये जानेंगे कि आइडेंटिकल ट्विंस में ये जीनोटाइप और फिनोटाइप सेम हो जाएगा. तो आप क्या इसको क्लोन कहेंगे? आंसर होगा हाँ, ये क्लोन होगा. लेकिन क्या ये दोनों बच्चे अपने पेरेंट के जैसे होंगे? आंसर है नो, कभी नहीं होंगे. तो ऐसे कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि ट्विन्स आर क्लोन ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉट अ ट्रू क्लोन. So twins are clone of each other. Clone of each other.
Twins are clone of each other, but they are not a true clone. याद रखना है क्लोन इज लिनियर, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन आता है क्लोन क्या होता है, रैमेज क्या होते हैं, तो रैमेज इज इंपॉर्टेंट। मेडिकल के लिए क्वेश्चन आ गया था, क्या आप ट्विंस को क्लोन कहेंगे? हाँ, लेकिन उस ट्विंस को कहेंगे जो आइडेंटिकल ट्विंस होंगे या सियामिस ट्विंस होंगे। आप सबा एंड फरहा के बारे में पढ़े थे, उसके हेड टूटे हुए थे, तो ऐसे बच्चे सियामिस ट्विंस कहलाएंगे। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होते हैं? मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप पढ़ने जाएंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने तरीके से होंगे? तो फर्स्ट आंसर है बाय बडिंग, बडिंग के द्वारा पॉसिबल होगा। बडिंग मीन्स बड फॉर्मेशन, बड का फॉर्मेशन होगा और बड बॉडी के आउटसाइड बन सकते हैं और बॉडी के इनसाइड बन सकते हैं, इसलिए हम लोग बड को डिवाइड करेंगे एक्सटर्नल में और इंटरनल में। एग्जांपल के तौर पर सो इन ईस्ट में आप देखिए, ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगस, इस पर बड बनेगा, ये वैक्यूल है, इसके न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। C for cytoplasm, N for nucleus and V for vacuole। अब ये अपने पर बड बनाए, पहले साइटोप्लाज्मिक मास जाएंगे, सिर्फ साइटोप्लाज्म जाएगा, न्यूक्लियस अभी पास नहीं हुआ है। अब ये बड बनना स्टार्ट हुआ है, अब देखेंगे न्यूक्लियस का एक छोटा सा हिस्सा इसमें पास करेगा, पैरेंट का एक छोटा सा न्यूक्लियस इसमें